नमस्कार दोस्तों, एस के एजुकेशन चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हमने पढ़ा था कि इंग्लैंड के राजस्थान के इतिहास में पढ़ा था कि एकीकरण में हमने पढ़ा था कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, एटली। और उन्होंने घोषणा की थी कि 1948 तक भारत की राजसत्ता भारतीयों को दे दी जाएगी। और इसके बाद पढ़ा था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था, उसके तहत कहा गया कि जो रियासत भारत संघ में मिलना चाहती है या पाकिस्तान में मिलना चाहती है या अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकती है। और इसके बाद हमने पढ़ा था रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी। 5 जुलाई 1947 को हुई थी। और इसके तहत क्या कहा गया था, जो रियासत भारत संघ में विलय होना चाहती है, भारत में मिलना चाहती है, वो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव कौन थे, वीपी मेनन थे। इसके बाद पढ़ा था कि वो रियासत जो सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था वो कौन सी थी, बीकानेर। और बीकानेर के शासक कौन थे, शार्दुल सिंह, जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। और अंत में हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी, धौलपुर। और धौलपुर ने कब किया था, 14 अगस्त 1947 को। और मारवाड़ के शासक कौन थे, हनुमंत सिंह, जो पाकिस्तान में मिलने की इच्छा थी, लेकिन 10 अगस्त 1947 को इन्होंने भी क्या किया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और इसके बाद बांसवाड़ा के शासक थे जिनका नाम था चंद्रवीर सिंह। उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि भारत में उस समय 3 श्रेणी के राज्य होते थे। प्रथम श्रेणी कौन सी थी, ए श्रेणी। और द्वितीय श्रेणी थी बी। और तीसरी श्रेणी थी सी। तो ए श्रेणी में कौन से राज्य आते थे, जो वो राज्य आते थे जिन पर पूर्ण ब्रिटिश शासन चलता था वहां पे। और बी श्रेणी में वो राज्य आते थे जो छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बने थे। और सी श्रेणी में वो आते थे जो केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद हमने पढ़ा था 7 चरण पढ़े थे। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ था, द्वितीय का नाम पूर्वी राजस्थान था, तीसरे का नाम संयुक्त राजस्थान, वृद्ध राजस्थान, इसके बाद संयुक्त वृद्ध राजस्थान, और इसके बाद राजस्थान, और इसके बाद आता है आधुनिक राजस्थान। और इसके बाद हमने डेट भी पढ़ी थी 18, 25, 18, 30, 15, 26 से। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आता है, तो 1 नवंबर 1956 को आता है। इसी के बाद हमने पढ़ा था कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी। और 7 चरण को अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो प्रथम चरण का नाम क्या है, प्रथम चरण का नाम क्या है, मत्स्य संघ। प्रथम चरण का नाम क्या है, मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ की डेट कौन सी है, मत्स्य संघ की डेट 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ की डेट क्या है, 18 मार्च 1948। और इसमें रियासत कौन सी आएगी, रियासत कौन सी थी इसमें, रियासतें कौन सी थी, रियासत कौन सी थी, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और इसमें एक ठिकाना भी आता है, और उस ठिकाने का नाम क्या है, ठिकाना आता है, उस ठिकाने का नाम क्या है, ठिकाना कौन सा आता है, कुशलगढ़, नीमराणा। कौन सा ठिकाना आता है, नीमराणा। और यहाँ राज प्रमुख कौन बना था इस समय, राज प्रमुख कौन बना था, और उपराज प्रमुख कौन बना था, उपराज प्रमुख। और इसके बाद प्रधानमंत्री कौन बना था, प्रधानमंत्री। और इसके बाद उप प्रधानमंत्री कौन बना था, उप प्रधानमंत्री कौन बना था। और इसका उद्घाटन कब हुआ था, उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन
और उद्घाटनकर्ता कौन थे, उद्घाटन किसने किया था, और राजधानी राजधानी कौन सी थी, राजधानी राजधानी कौन सी थी। तो राज प्रमुख कौन था, राज प्रमुख उदयपान सिंह, उदयपान सिंह है। और उपराज प्रमुख कौन बना था, गणेश पाल, गणेश पाल, गणेश पाल। और प्रधानमंत्री कौन बना था, प्रधानमंत्री कौन बना था, शोभाराम, शोभाराम आराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। और उप प्रधानमंत्री कौन बना था, गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी। और कौन था, जुगल किशोर, जुगल किशोर, किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी। और उद्घाटन कहाँ पे हुआ था, उद्घाटन कहाँ किसने किया था, उद्घाटन उद्घाटन किसने किया था, तो एन वी गॉडगिल, एन वी गॉडगिल, एन वी गॉडगिल। और राजधानी कौन सी थी, राजधानी किसे बनाई गई थी, राजधानी अलवर, अलवर। और मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था, मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था, नाम किसने दिया था, तो के एम मुंशी की सिफारिश पर, के एम मुंशी की सिफारिश पर, की सिफारिश पर, सिफारिश पर मत्स्य संघ का नाम दिया गया, मत्स्य संघ नाम दिया गया, नाम दिया गया। तो मत्स्य संघ की डेट कौन सी है, 18 मार्च 1948। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली इसकी रियासत थी। ठिकाना नीमराना था। राज प्रमुख उदयपान सिंह था। उप राज प्रमुख गणेश पाल था। और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत था। और उप प्रधानमंत्री कौन था, गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी। और इसे राजस्थान का नेहरू कहते हैं, इन्हें इन्हें राजस्थान का नेहरू कहते हैं, नेहरू कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, राजस्थान का नेहरू कहते हैं, कहते हैं। और एन वी गॉडगिल ने उद्घाटन किया था। राजधानी अलवर बनाई गई थी। और के एम मुंशी की सिफारिश पर मत्स्य संघ नाम दिया गया था। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। और पूर्वी राजस्थान की डेट कौन सी आएगी, पूर्वी राजस्थान की डेट 25 मार्च 1948। और इसके अंतर्गत रियासतें कौन कौन सी आएगी, रियासतें 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 कौन कौन सी आएगी। तो एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम क्या है, ट्रिक 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 कौन सी है, बाबू की को, बाबू की को चाड़ू, चाड़ू प्रसाटो, प्रसाटो, प्रसाटो। तो बा को मतलब, बा का मतलब बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। बू का मतलब बूंदी, बूंदी। की का मतलब किशनगढ़, किशनगढ़। और को का मतलब कोटा। और चा का मतलब झालावाड़, झालावाड़। डू का मतलब डूंगरपुर, डूंगरपुर। और पै का मतलब, पै का मतलब प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और शा का मतलब शाहपुरा, शाहपुरा। और टोक का मतलब टोंक, टोंक।
ये इनकी रियासतें थी और एक ठिकाना भी था यहाँ पे। तो ठिकाना कौन सा था? ठिकाना था जिसका नाम क्या था? कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाने का नाम क्या था? कुशलगढ़। और इसी के बाद अब राज प्रमुख कौन बना था? राज प्रमुख। और इसके बाद कौन बना था राज प्रमुख? उपराज प्रमुख और प्रधानमंत्री राजधानी और उद्घाटन करता और इसके बाद आएगा, अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। राजधानी हो गई, तो अब ठिकाना हो गया। राज प्रमुख कौन बना था? यहाँ पे भीम सिंह, जो कोटा का शासक था। भीम सिंह है। और भीम सिंह कहाँ का था? कोटा का था। और उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? बहादुर। और बहादुर कहाँ के होते हैं? बहादुर सिंह। और बहादुर कहाँ के होते हैं? बूंदी के। और इसके बाद प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? गोकुल लाल असावा। और राजधानी किसे बनाई गई थी? कोटा को। और उद्घाटन करता कौन था? एनवी गॉडगिल। तो ये पूर्व राजस्थान। और पूर्व राजस्थान में क्या हुआ था? 25 मार्च 1948 को इसकी डेट है। और रियासत बाबू की को जाड़ू प्रसाटो। और ये 9 रियासतें आती है। ठिकाना कुशलगढ़ था। राज प्रमुख भीम सिंह था। और उपराज प्रमुख बहादुर सिंह था, जो बूंदी का था। और गोकुलाल सावा प्रधानमंत्री बना था। और राजधानी कोटा को बनाई गई थी। और एनवी गॉडगिल उद्घाटन करता था। यह था पूर्व राजस्थान। ये कौन सा है? अब कौन सा आएगा? अब तीसरा चरण आएगा। और तीसरे चरण का नाम क्या है? तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान। और इसकी डेट क्या थी? 18 अप्रैल 1948। और इसके अंतर्गत रियासतें कौन सी आएगी? रियासत कौन सी आएगी? और इसके बाद राज प्रमुख और प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख। और इसके बाद राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री। और इसके बाद प्रधानमंत्री के बाद उद्घाटन और राजधानी। तो इस संयुक्त राजस्थान में क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? रियासतें कौन कौन सी थी? तो पूर्व राजस्थान में कौन कौन सी? पूर्व राजस्थान यानी कि पूर्व राजस्थान में जितनी भी रियासतें थी और प्लस उदयपुर को जोड़ा गया था। उदयपुर को मिलाया गया था। और राज प्रमुख किसे बनाया गया था? महाराणा भोपाल सिंह है। और उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? मान सिंह। और मान सिंह कहाँ का शासक था? और इसके बाद प्रधानमंत्री कौन बना था? माणिक्यलाल वर्मा। और उद्घाटन किसने किया था? और राजधानी किसे बनाई गई थी? उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने
जवाहर लाल नेहरू। और राजधानी किसे बनाई गई थी? तो उदयपुर को। राजधानी किसे बनाई गई थी? उदयपुर को। ये कौन सा चरण होता है? तीसरा चरण। तो अब हम पढ़ेंगे वृद्ध राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के बाद आता है वृद्ध राजस्थान। वृद्ध राजस्थान। और इसकी डेट क्या है? 30 मार्च 1949। तो 30 मार्च 1949। और इसमें रियासत कौन कौन सी थी? रियासतें कौन कौन सी आती है? रियासत यानी कि रियासत पहले संयुक्त राजस्थान, और संयुक्त राजस्थान के बाद अब 4 रियासतें और मिलेगी, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। यानी कि पहला कौन सा है? संयुक्त राजस्थान प्लस संयुक्त राजस्थान प्लस जेजेबी, यानी कि जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और एक और आता है जिसका नाम बीकानेर। और एक ठिकाना भी आता है। ठिकाने का नाम क्या है? ठिकाने का नाम लावा। और इसके बाद प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री। और राज प्रमुख कौन था? राज प्रमुख कौन था? और महाराज प्रमुख कौन था? महाराज प्रमुख कौन था? और उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? उद्घाटन। और राजधानी कौन सी बनाई गई थी? राजधानी। तो अब ठिकाना कौन सा आता है? लावा। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। और राज प्रमुख किसको बनाया गया था? सवाई मान सिंह सेकेंड। और महाराज प्रमुख किसको बनाया गया था? महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह है। और उद्घाटन किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पटेल साहब ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राजधानी किसे बनाई गई थी? राजधानी जयपुर। और जयपुर को राजधानी किस समिति के आधार पर बनाया गया था? शंकरदेव राय समिति। शंकरदेव राय समिति के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। राजधानी बनाई गई। और इसमें इसी के अंतर्गत खनन विभाग किसको दिया गया था? खनन विभाग किसको दिया गया था? और वन विभाग किसे दिया गया था? वन विभाग किसे दिया गया था? और कृषि विभाग किसे दिया गया था? कृषि विभाग। और उच्च न्यायालय किसको दिया गया था? उच्च न्यायालय कहाँ पे बनाया गया था उस समय?
तो खनन विभाग सर्वाधिक खाने उदयपुर। और वन विभाग कहाँ पे है? वन विभाग कोटा। और कृषि विभाग भरतपुर। और उच्च न्यायालय जोधपुर। हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो जोधपुर में। तो वृद्ध राजस्थान पढ़ा था। वृद्ध राजस्थान के अंतर्गत 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। रियासत कौन सी थी? पहले जितनी रियासत 9 रियासतें, यानी कि संयुक्त राजस्थान, और संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतें और जुड़ती है, जो लगभग ये एकीकरण कंप्लीट होने वाला है। और ठिकाना कौन सा है? लावा। और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड को बनाया गया था। और महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख, और उद्घाटन सरदार पटेल ने किया था। और राजधानी जयपुर शंकरदेव राय समिति के आधार पर खनन विभाग उदयपुर को दिया गया था, वन विभाग कोटा को, और कृषि विभाग भरतपुर, और उच्च न्यायालय किसको दिया गया था? जोधपुर को। अब इसके बाद आता है संयुक्त वृद्ध राजस्थान। संयुक्त हम लोग एकदम संयुक्त वृहद राजस्थान। तो इसकी डेट क्या है? 15 मई 1949। और इसके अंतर्गत रियासतें कौन सी आएगी? रियासत कौन सी आएगी? रियासतें कौन सी आएगी? तो वृद्ध राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ को शंकर देव राय समिति के आधार पर वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया। वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया। और पी सत्यनारायण राज समिति के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाई गई थी, और संयुक्त वृद्ध राजस्थान हो गया ये यहाँ तक। अब जो महाराणा भोपाल सिंह है वो महाराज प्रमुख रहेंगे, और हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री रहेंगे, और वही क्रम अब चलता रहेगा, कोई बदलेगा नहीं। अब आएगा राजस्थान। अब कौन सा चरण आएगा? राजस्थान जो छठा चरण है। और इसकी डेट क्या है? इसकी डेट कौन सी आएगी? 26 जनवरी 1950। और इसमें क्या हुआ था कि जो सिरोही है, सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया। राजस्थान या संयुक्त वृद्ध राजस्थान मिलाया। संयुक्त वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया। संयुक्त वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया। तो राजस्थान में मिलाया गया था, लेकिन अबू देलवाड़ा को छोड़कर, लेकिन अबू देलवाड़ा को छोड़कर अबू देलवाड़ा को छोड़कर। अब और इसके बाद आता है अब आधुनिक राजस्थान। इसके बाद क्या आएगा? आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान। और आधुनिक राजस्थान की डेट कौन सी है?
नवंबर 1956। और इसमें क्या हुआ था, अबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया, अबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया, अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान में मिलाया, मेर को राजस्थान में मिलाया, सिरोंज क्षेत्र को मिलाया, सिरोंज, और सुनेल टप्पा क्षेत्र एमपी को दिया गया, सुनेल टप्पा क्षेत्र एमपी को दिया गया। तो इसी के साथ हमारा एकीकरण पूरा होता है।